हरिओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में अरण्य कांड देख रहे हैं और हमने पिछले सत्र तक देखा कि अ, भगवान राम ने खरदूषण त्रिसरा इन सब का वध कर दिया है। और जो शूर्पणखा थी वो रावण के राजसभा में जाकर उन्होंने बहुत अधिक विलाप किया, कहा कि तुम, और उसको रावण को बहुत बुरा भला कहा कि तुम्हारे तुम्हारे रहते तुम्हारे राज्य में किसी ने मेरे नाक कान काट दिए और तुमको कुछ पता ही नहीं है। तो रावण ने, जब रावण को पहले तो समझ में आया कि कुछ खास, कुछ तो विशेष बात है कि भाई कोई ऐसा कौन बलि पैदा हो गया जो शूर्पणखा को मेरी बहन है उसको जान के भी उसने नाक कान काट दिए। तो सोचने के बाद अब ठीक है, लेकिन कुछ तो करना ही है। तो वो हमने पिछले सत्र तक देखा था कि वो मारीच, समुद्र तट पर जो मारीच था उससे मिलने गया। और इधर हमने पिछले सत्र में ये भी देखा था कि भगवान ने क्या कुछ लीला की। तो क्या लीला की, चलिए उसका थोड़ा आनंद लेते हैं, भगवान की लीला का आनंद लेते हैं। अब आप यहाँ, अगर आप तार्किक बुद्धि के व्यक्ति होंगे तो शायद सोचेंगे कि भाई ये भगवान की लीला की क्या बात है और क्यों ऐसा है। तो दो स्थितियां हैं। तर्क को हमेशा आधार चाहिए होता है, तर्क बगैर किसी आधार के नहीं होता। और जब आधार मिल जाता है तो तर्क स्वयं अपने आप किनारे बैठ जाता है, समझ जाता है कि भाई क्या करना है। यहाँ क्या बात हो रही है, कई बार आप देखेंगे सामान्य समाज में लोग बाग आपस में बातचीत करते हुए इस प्रसंग पर बहुत चर्चा करते हैं कि भगवान राम जो है वो हिरण को मारने क्यों गए, या सीता जी ने हिरण के पीछे क्यों पड़ी, या ऐसा क्यों हो गया कि वो इतना सुंदर मृग था तो फिर उन्होंने उनकी छाल क्यों मंगवाई, इत्यादि बहुत सारी बातें लोग बाग आपस में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो बात को एक स्तर तक जानते हैं, उसके आगे की नहीं जानते। इसलिए वो असमंजस में, दुविधा में पड़ जाते हैं या संशय में पड़ जाते हैं, या उनको शंका होती है कि भाई ये क्या है, क्या बात है। तो तुलसी ने उसका एक बड़ा बड़ा ही सुंदर यहाँ पर सरल जो है उसका हल दिया है यहाँ पर। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं। लक्ष्मण गए बनहि जब, लेन मूल फलकंद, जनक सुतासन बोले, बिहस कृपा सुख बंद। लक्ष्मण किसी समय, अब ये देखिए यही तब की बात है, एक तरफ तो रावण मारी से मिलने जा रहा है, उधर भगवान को समझ में आ रहा है कि अब बहुत दिन हो गए, अब हमें जो बाकी सारे काम करने थे पूरे निपटाने हैं। तो भाई वन में रहते हैं तो, लेकिन लक्ष्मण जो जो फल मूल और कंद इत्यादि जो लोग भोजन करते हैं वो लेने के लिए लक्ष्मण रोज जाते हैं। भगवान राम या सीता तो जाएंगे नहीं। अब लक्ष्मण जी जाते हैं, तो लक्ष्मण जी जब गए आसपास कहीं जहां भी फल मूल कंद लेने गए होंगे, तो एकांत में, मतलब दोनों लोगों की आपस में बातचीत हो रही है और भगवान राम जो है जानकी जी से क्या कहते हैं, चलिए देखिए बहुत सुंदर यहाँ पर ये है। और बहुत सारे लोगों की मन की शंका इससे उसका निवारण हो सकता है। सुनहु प्रिया व्रत सुरुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर नीला, तुम पावक महु करौ निवासा, जौ लगी करौ निशाचर नासा। तो कहते हैं प्रिय पत्नी, हे प्रिय, हे मेरी प्रिय, हे सुशील प्रिय, पतिव्रत धर्म का प्रियावत जो प्रिय का व्रत धारण करती हो, उस सुशील जो तुम हो, मैं कुछ करबी नर ललित नर लीला, मैं नर मनुष्यों की तरह कुछ लीला करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ? तुम पावक महु करौ निवासा, जौ लगी करौ निशाचर नासा। तो भगवान अपनी प्रिया से, अब भगवान विष्णु की प्रिया कौन है? लक्ष्मी जी हैं। और भगवान कृष्ण की प्रिया कौन है? वो राधा जी हैं, या जो भी हैं, जो जितनी भी प्रियाएं हैं भगवान की, जो प्रियाएं, भगवान है और भगवान की प्रियाएं। तो भगवान क्या कहते हैं कि तुम पावक कहूं करो महु करहु निवासा, हे प्रिया तुम अग्नि के अंदर निवास करो। ये क्या बात हुई भाई? ये तो मनुष्य हैं, मनुष्य के रूप में चल रहे हैं, तो फिर अग्नि में क्या निवास करें?
तो कथा इस कथा के इस प्रकार के जब प्रसंग आते हैं तो इनको दो प्रकार से देखा जाता है। एक तो वो अतिशयोक्त की भावना में कि अरे भगवान ने कुछ भी कर दिया, कैसा भी कर दिया। दूसरी जो ये अतिशयोक्त की भावना होती है, इसका दूसरा पक्ष ये है, हम बीच बीच में, मनुष्य बीच बीच में ये गलती करता है, उसको ऐसा लगता है कि भगवान और मनुष्य एक जैसे हैं। भाई मनुष्य बहुत सारे काम कर सकता है, तो उसको बीच बीच में ऐसा लगने लगता है कभी कभी कि उसमें और भगवान में अधिक अंतर नहीं है। तो तुलसी या कोई भी जो कवि हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो कभी कभी ऐसी बात इसलिए कहते हैं जिससे हमारे मन का ये भ्रम दूर हो जाए कि मनुष्य क्या है और भगवान क्या है। और इसी बात को सोच के देखिए, तार्किक तो नहीं है। भाई कौन सा मनुष्य जो आग के अंदर रहेगा, जाके अग्नि के अंदर कौन सा मनुष्य रह सकता है? तो भस्म हो जाएगा, जल जाएगा। लेकिन अग्नि मनुष्य के लिए तो बहुत घातक है, भगवान के लिए क्या है? तो आप सोच के देखिए कि भगवान क्या है। भगवान तो पूरे ब्रह्मांड में है, अग्नि तो उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। जहां जहां पर कहीं अग्नि है, हर जगह तो अग्नि है भी नहीं। तो भगवान, वो भगवान चाहे राम हो, चाहे भगवान वो सीता हो, उनकी सामर्थ्य बहुत अधिक है। मनुष्य जो है, जो धरती पर राज्य कर रहा है और उसने बहुत कुछ कर भी लिया है, विज्ञान की प्रगति भी की है और आगे और भी बहुत सारी करेगा, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में हर क्षण हर समय छा जाए और उसको धारण करे, यह मनुष्य कभी नहीं कर पाएगा। मनुष्य के रूप में यह संभव ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य की सीमाएं हैं। वो बड़े बड़े स्पेस के रॉकेट्स और अंतरिक्ष ग्रह और पता नहीं क्या क्या बना सकता है, बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, और बनाने हैं आगे, वो पता नहीं और क्या क्या बनाना है। पर वो सब पूरे अंतरिक्ष की तुलना में गिनने की स्थिति में भी नहीं होगा, एक कण के बराबर भी नहीं होगा, ऐसी स्थिति होती है। तो अब क्या बात हुई? बात ये हुई कि भगवान ने सीता जी से, अगर हम उनको भगवान को, राम को विष्णु का अवतार मान लें, तो सीता जी हैं लक्ष्मी जी, या भगवान को भगवान मान लें, परमात्मा मान लें, तो वो तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने सीता जी से कहा कि तुम अग्नि में प्रवेश करो, और कहते हैं जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं, जौ लगी करो निशाचर नासा, जब तक मैं निशाचरों का नाश करूं, तुम्हारे लिए काम, ये तुम्हारा काम है भी नहीं, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी राक्षसों का नाश करने की, देखने की, तो तुम थोड़ी देर के लिए विश्राम करो, तब तक मैं ये सारे काम निपटा लूं। भगवान ने ये बात कही है। तुलसी ने एक छोटी सी बात करके, अगर समझने वाले होंगे तो उनकी बहुत सारे लोगों की शंकाओं का निवारण यहाँ कर दिया है। इसके आगे की कोई समस्या उठती ही नहीं है। जब वो सीता जी अग्नि की परीक्षा क्यों हो रही है और इत्यादि इत्यादि जो बातें लोग करते हैं, उनका सारा यहाँ पर मर्म खत्म हो जाता है। और जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरी है अनल समानी, निज प्रतिबिंब राखित है सीसा, तैसे ही सील स्वरूप रूप सुबिनीता। भगवान ने जब ठीक से समझाया, उनको बता दिया, पूरा स्पष्ट कर दिया कि क्या करने वाले हैं, तो सीता जी ने तुरंत प्रभु का ध्यान किया और अग्नि में समा गई। और जाने से पहले अपना एक प्रतिबिंब, एक प्रतिरूप, अपनी एक कॉपी छोड़ गई, और जो कि बिल्कुल सीता जी जैसी शील स्वरूप रूप और सुविनी सब कुछ वैसी थी जैसे सीता जी जैसी थी। आप ये सोचेंगे मनुष्य तो ऐसा कर नहीं सकता है, बात सही है। भगवान के कितने प्रतिरूप पूरे ब्रह्मांड में, इसका किसी को कोई पता ठिकाना है? नहीं है। जब उसका नहीं है तो हमें इस प्रकार के प्रसंगों से ये बात बहुत भली भांति समझनी चाहिए कि मनुष्य मनुष्य है और परमात्मा परमात्मा है। ये अलग बात है कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है, यह अलग बात है कि आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, और ये भी अलग बात है, ये भी अलग बात है कि आत्मा परमात्मा एक ही है। लेकिन मनुष्य जो ये शरीर रूप धारण किए हुए है, मन बुद्धि और शरीर का जो ये पूरा ढांचा है, इसकी वो सामर्थ्य नहीं है जो भगवान की है। और यहाँ पर आप ये भी समझ सकते हैं कि दूसरे जो और
जो अलग धर्मों के लोग हैं, जो भगवान के बारे में विचार करते हैं, उनके विचारों में जो उनके विचार किसी के, यहाँ पर किसी के विचारों की टीका टिप्पणी नहीं, लेकिन बात समझने की केवल इतनी है कि हम जो तुलसी यहाँ लिख रहे हैं या और बहुत सारे विद्वानों ने लिखा है, वो भगवान जो समग्र रूप में है उनको समझने की, उनको उन्हीं के वास्तविक स्वरूप में जानने की आवश्यकता है। और भगवान समग्र रूप में कौन से हैं? जैसे कि गीता के जो गीता में जो विश्व रूप दर्शन योग है, उसमें भी जो भगवान दिखाते हैं वो भी वही है। अब सीता जी तो अग्नि में समा गई, फिर आगे लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना, 10 मुख गए जहां मारीचा, नाय मात स्वारथ रथ नीचा। लक्ष्मण को भी ये बात पता नहीं चली, जो कुछ भगवान और सीता जी के बात आपस में बातचीत हुई है, जो काम हुआ, वो लक्ष्मण जी तक को भी नहीं पता चला। उधर स्वार्थ जो रावण है वो मारीच के पास गए और जाके उसको नाई मात स्वार्थ रथ नीचा। अब सोचिए कहाँ रावण जो इतना बलशाली है, और उसने जाके मारीच को नमस्ते किया, सिर नवाया। रावण को क्या जरूरत पड़ी? तो देखिए तुलसी कितना अच्छा लिखते हैं, नवन नीच कह अति दुखदाई, जिम अंकुश धनु उरग बिलाई, भयदायक खल कह प्रेबानी, जिम अकाल कह कुसुम भवानी। अगर बहुत बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति आपको नमस्ते करे तो आपको क्या समझ में आता है? तुरंत समझ में आता है कि कुछ गड़बड़ हो गया है। क्यों कर रहा है? क्या काम है इसका मेरा? और वही बात मारीच को समझ में आई, क्योंकि तुलसी लिखते हैं नीच का झुकना अत्यंत दुखदायी होता है। कैसे? जैसे अंकुश, कांटा जब नीचे झुकता है तो क्या करेगा? काटेगा। धनुष तीर चलाएगा, सांप काटेगा, बिल्ली वो भी आक्रमण करती है। तो वो कहते हैं कि हे भवानी, भगवान शंकर जी कहते हैं कि दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है, जैसे बिना ऋतु के फूल। बिना ऋतु में अगर फूल निकल आए तो हम समझ जाते हैं कि प्रकृति में कुछ गड़बड़ हो गया है। करे पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन हेतु मन प्रज्ञाति अक्सर आयो तात। तब मारीच ने पूछा, उनको समझ गए मारीच की कुछ गड़बड़ होने वाला है, पूछे, पूरी बाकायदा उन्होंने सम्मान किया और सम्मान करके कहने लगे कि क्या बात है तात, आप इतने व्यग्र क्यों हैं? भाई मुझे नमस्ते कर रहे हैं, इसका मतलब व्यग्र, और आप अकेले क्यों आए? मतलब इतने व्यग्र हैं कि अकेले आए, साथ में कोई है भी नहीं। 10 मुख सकल कथा ते ही आगे, कही सहित अभिमान अभागे, होय कृपट मगत तुम छलकारी, जय विधि हरि आनो न प्रनारी। रावण ने अपनी सारी कथा अभिमान के साथ कही। उसने कहा कि मैं क्या करने वाला हूं राम के साथ, तुम छल के कपट मृग बनो, और जिससे मैं उनकी राजवधु को, राम की स्त्री को हरने आया हूं, क्योंकि मैं राम से छेड़खानी करूंगा जाके। भाई राक्षस है, आतंकी राजा है, सोचता है मैं जाए जो चाहे, जैसा चाहे, जब चाहे कर सकता हूं। तब मारीच ने क्या कहा? तह पुन कहा सुनहु दस सीसा, तेरे रूप चराचर ईसा, तासों तात बहरो नहीं की जय, मारे मरे जियाए जीजे। तो मारीच ने एक बार तो कहा क्या कि भाई मनुष्य के रूप में चराचर के ईश्वर हैं, उनसे वैर न कीजिए, उन्हीं के मारने से वही मारते हैं, वही जलाते हैं, हम लोगों के बस की चीज नहीं मारना जलाना। फिर राम मारीच ने अपना खुद का वो प्रसंग बताया, कहले मुनि मख राखन गयो कुमारा, बिन फरसर रघुपति मई मारा, सतजो जन आयऊ छन माही, तिन सन बैर की ये बल नाही। जब विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए लोग गए थे तो उन्होंने बिना फल का बाण, उसमें मूठ नहीं थे, उसमें जो नुकीला हिस्सा होता वो नहीं था, केवल ऐसे ही मार दिया था। तो मैं यहाँ आके गिरा होता, 100 योजन दूर यहाँ आके गिरा था। तो उनसे वैर करने में भलाई नहीं है। मममई कीट भंग की नाही, जहता मैं देखत दो भाई, जौ नर तात सतपि अतिसूरा, तिनहि विरोधी न आई है पूरा। तब से कहते हैं मारीच की मेरी स्थिति ऐसी है कि मुझे इतना आतंक है कि मैं हर जगह मुझे राम लक्ष्मण दिखते हैं और हमेशा डर लगता रहता कि पता नहीं क्या करेंगे। कहने लगे यदि वे मनुष्य हैं भी तो बड़े शूरवीर हैं,
उनसे विरोध करने में पूरा नहीं पड़ेगा, बात पूरी नहीं पड़ेगी, उनसे आगे पार नहीं पा पाएंगे हम लोग। जह ताड़ का स्वभाव अति खंडेव हर को दंड, खर दूषण तिसराब देव मनुज की असबर बंड। जिसने ताड़का और स्वभाव को मारा, शिव जी का धनुष तोड़ दिया, खर दूषण और तिसरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बली मनुष्य नहीं हो सकता, मनुष्यों में इतनी सामर्थ्य नहीं होती। तो ये बात कह के मारीची ने अपनी बात रखी, क्योंकि भाई मारीची उनको एक बार लगा कि हितैषी हैं इसलिए समझाने की कोशिश की। लेकिन रावण को क्या बात समझ में आई या रावण ने इसका क्या उत्तर दिया, ये तो हम लोग अगले सत्र में देखते हैं। तब तक के लिए हरि ओम।